क्लास के बच्चे हो तो ईमानदारी से काम करिएगा। 12th दोबारा मौका जरूर मिलेगा 12th में, लेकिन 12th के बच्चों को ये लास्ट चांस मिल रहा है। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी क्लियर करना कि बस यही लास्ट है, और अंत भला सब भला। स्टार्ट करें, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, किस बला का नाम है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादिबोधक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते जाते अचानक कोई दिख गया तो वाओ कितनी सुंदर है, पता चला कि वो कार थी। कार की बात कर रहा हूँ, कार, ठीक है, एक कार आई चमचमाती सी, वाओ कितनी सुंदर। अचानक से सरप्राइज में एक सेंटेंस निकल जाता है आपके, उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मैच देख रहे हैं, देखते दौरान अचानक से प्लेयर ने एक शॉट लगाई, और शॉट लगाते बोले वाओ व्हाट अ शॉट। ये जो सेंटेंस आपने अचानक से बोला ना, सडन फीलिंग जो आती है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए जान लेते हैं क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा किसी व्यक्ति की फीलिंग्स, भावनाओं को, फीलिंग्स, हाँ जी ठीक है, फीलिंग्स होंगी, और क्या होगा जी, इमोशंस होंगे, कुछ अंदर की भावनाएं होंगी, हैप्पीनेस किसी चीज की खुशी होगी, एंड सॉरो तो किसी चीज का दुख होगा, जॉय किसी चीज की भाई खुशी है ना, तथा एक्साइटमेंट और किसी चीज की उत्सुकता आदि प्रकट होती है सेंटेंस के अंतर्गत। मैंने बोला ओरे वी हैव वॉन द मैच, अलास वी लॉस्ट द मैच। ये दो कंडीशन है जिसमें आप जैसे ही पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, अच्छा हुर्रे बोलते हैं तो मैच जीतने की खुशी है, अलास बोलते हैं तो दुख प्रकट कर रहे हैं। आई होप जितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से, ओके जी ओके। सर आप डैश डैश लग रहे हो, बेटा मेरे को मैथ ना आती है, थोड़ी बड़ी बात करो, ये साइन थिक कॉस थिक कहाँ मेरे को बता रहे हो? अरे जो बात लिखना है वो डायरेक्ट लिखो ना, शर्मा क्यों रहे हो? चलो भाई एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। अब ऐसा नहीं कि आपके कमरे में खूब सारी पिक्चर लगी और एक पिक्चर को देखा, चाय नाश्ता किया, थोड़ी देर बातचीत करी, फिर कहो भाई बहुत सुंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं और ये समझते हैं कि कब हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकल के आता है। क्लियर है ना जी? चलो आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट अ बिजी डे, कितना व्यस्त दिन। He has lost all the money. उसने अपना सारा धन खो दिया। ये तीनों ही कंडीशन में आप सडन फीलिंग को जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक खास बात भैया, आपको ये साइन दिख जाए तो समझ जाइएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन हमें बताता है कि मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हूँ। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सभी को? चलो भाई आगे लेके चलते हैं। अब जानते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। मुझे पता है आपको ये चीजें पहले पढ़ाई जा चुकी है, मैं नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर क्लास है, स्टार्ट हुआ है, तो कुछ बच्चे नए होंगे, उन्हें भी पता चल जाना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कोई ना कोई बात है, ठीक है। वो बात दो तरीके से हो सकती है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव तथा नेगेटिव होते हैं, मतलब या तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क, आई एम नॉट डूइंग वर्क। दोनों ही कंडीशन में स्टेटमेंट बोले गए, बट एक में पॉजिटिव देन दूसरे में नेगेटिव। क्लियर है सभी को? चलो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, शी डज नॉट डू हर वर्क, वह अपना काम नहीं करती है। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव, बट दोनों की अगर हम बात करते हैं तो असर्टिव। बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव में है तो असर्टिव होगा बच्चा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ले चले रूल की तरफ, जल्दी से बोलो भाई, ले चले रूल की तरफ जल्दी से। ओके गुरुजी आप बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाते हो, आप भी बहुत अच्छा डांस करते हो, मुझे पता है, ठीक है। देखो कितना खुश हो रहे होगे। सर को कैसे पता चल गया मैं डांस करता हूँ? सर को कैसे पता चल गया? अरे भाई टीचर की 4 आंखें होती हैं, दो आपके घर में लगी हुई है, ठीक है जी। ओके 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 चलिए भैया लेके चलते हैं आपको फुरफुरी नगर में, और फुरफुरी नगर में दिखाते हैं कितनी ठंड हो रही है। चलिए भाई अब हमारे सामने आ रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने को नहीं आता। ओरे बाबा, अब हम जानेंगे कि किसी असर्टिव से कैसे, किसी एक्सक्लेमेटरी से कैसे असर्टिव बनता है। बहुत आसान तरीके से। अभी तक जो भी किताब में आपने पढ़ा, जो भी स्कूल के टीचर ने, आई हो बहुत बढ़िया पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें भी आपने पढ़ी आसान करके दूंगा, पहचान जाओगे, करके दिखाओगे, अंतर भी बता दूंगा। देखो भाई क्या कि पॉइंट नंबर 1 कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस आपके सामने लिख के आया है तो वो व्हाट से शुरू हो सकता है, पहली कंडीशन। व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है बेटा, क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको व्हाट दिखाया जाएगा, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, व्हाट आया हुआ है। दूसरी कंडीशन में अ लिखा होगा, देखिए ये देखिए दिख रहा है ना। आगे एडजेक्टिव, कोई ना कोई एडजेक्टिव लिखी होगी, तो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पर एडजेक्टिव आई हुई है।
देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना इसे। आगे देखो भाई, कोई ना कोई एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक नाउन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है जी, सब्जेक्ट आया हुआ है, देखो यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है ना। अबे ऐसा ही नहीं कि यही एक सेंटेंस, ऐसे बहुत से। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ इजी क्वेश्चन दिस इज, व्हाट अ स्मार्ट बॉय यू आर। ये सारे सेंटेंस आपके इस फॉर्म में आ रहे हैं। और भी तरीके हैं उनको आगे चलने। तो ये बात आप समझ गए। कोई भी सेंटेंस अगर व्हाट से स्टार्ट हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड हो, तो रूल आपका कुछ ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सब्जेक्ट लिखेगा। अब सब्जेक्ट कहाँ होगा भैया, नाउन के बाद होगा। नाउन के बाद सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है, चलिए ऊपर दिख रहा है तो बच्चा मेरा बनाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, इट। ये मैंने इट लिख दिया, क्या ये आपको अच्छे से विजिबल है, दिख रहा है जी, दिख रहा है जी। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चा मेरा क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है सर, सब्जेक्ट के बाद इज, मैंने लिख दिया इज। फिर क्या करना है जी, अ लिखना है, लिखना है, स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अ बोला गया है तो चुपचाप लिख दो। फिर क्या कह रहा है, वेरी लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है, तो मैंने वेरी लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा भैया, ये देखो आ के बाद, तो आ के बाद गुड दिया हुआ है, लिख दो गुड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, नाउन। नाउन कहाँ है, गुड के बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन। और उसके बाद भैया यहाँ फुल स्टॉप लगाइएगा, क्योंकि आप लल्ला क्या बना रहे हो, असर्टिव बना रहे हो। क्या बना रहे हो, असर्टिव बना रहे हो। अगर असर्टिव बना रहे हो तो ये रूल फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर था व्हाट अ गुड क्वेश्चन इट इज, कितना अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यानी यह बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने भी बच्चे हैं सभी को तब समझ में आया ना, अच्छे से आया ना, बोलो जल्दी से। अगर अच्छे से आया है तो फिर क्यों देर कर रहे हो, फटाफट से सारे बच्चे मिलकर के अब सेशन को शेयर कर दीजिए जोर लगा के, क्योंकि अब हम इसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए करता हूं मैं प्रैक्टिस, इसी को रूल याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक बार दिखेगा, बार बार दिखा के चीटिंग नहीं कराऊंगा। ऐसा तो मैं कराता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ करा दिया। देखो भैया आपके पास 3 क्वेश्चन, अब रूल गायब। रूल देख के करते हो, आसान लगता है, कोई बात नहीं, बिना रूल के करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार अगर गलत हुआ तो दोबारा फिर मौका मिलेगा, अगर यहाँ गलत हुआ दोबारा फिर मौका मिलेगा। और फिर भैया इसी को पलट के भी करना सिखाऊंगा, दिखाऊं मैं, ये देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, बट अगले स्लाइड में हम कर रहे हैं असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, मतलब प्रैक्टिस भर के है। इतने क्वेश्चन तो लोग एक सेशन में निपटा देते हैं, मैं एक स्लाइड में लेके आया। देखो व्हाट आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मेरे को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा इट के बाद में, सब्जेक्ट मेरा इट के बाद, यहाँ पर इट दिख रहा है, चुपचाप मैंने क्या लिख दिया, इट, मैंने लिखा इट, ओके। उसी के बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब दिखी, मैंने लिख दिया इज। बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको अ लिखना है, याद आ रहा है ना, अ लिखना है। अ के बाद आपको वेरी लिखना है, ठीक है। आ के बाद क्या लिखना है, वेरी लिखना है। बताओ ये समझ में आ गया, इट इज अ वेरी। अब इसके बाद क्या लिखना है, जैसे ही वेरी लिख दो उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है। एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन। ब्यूटीफुल के बाद नाउन, बिल्डिंग। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट। बताओ क्या है, आसान है, आसान, अरे बहुत आसान है लल्ला, बहुत आसान है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा। ओके 86, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे लेके चलता हूँ भैया, आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। सर जी क्या सर, यहाँ पर कुछ अंग्रेज लोग आ गए हैं। हाँ होता है भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं जी, आ जाते हैं जी, आ जाते हैं जी। बट हम हिंदुस्तान के हैं, और जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं पढ़ते हैं। हाँ इंग्लिश का तोड़ के पढ़ते हैं जी, बड़े बाबा। देखो ना क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ गुड बॉय यू आर, व्हाट अ गुड बॉय यू आर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले, मैंने लिखा यू। उसके बाद लल्ला क्या लिखेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के पहले मिलेगी। यू आर, देन आपको लिखना है अ प्लस वेरी, मैंने लिखा अ वेरी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है अपनी एडजेक्टिव को गुड, और देन उसके बाद नाउन बॉय। फुल स्टॉप। अगला देखो भाई, अगला सेंटेंस देखो, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज, ना अद्भुत
आइडिया है भाई, कितना अद्भुत विचार है। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है इट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज। जैसे इज लगाएंगे मेरे को आ लिखना है, फिर वेरी लिखना है। याद रखिएगा, इसी को भी पलटना भी सीखेंगे, ठीक है। इट इज अ वेरी, फिर हमारे पास है क्या, वंडरफुल। मैंने क्या लिखा, वंडरफुल। वंडरफुल के बाद आपको मिल गया आइडिया, इट इज अ वंडरफुल आइडिया, वेरी वंडरफुल, और उसके बाद फुल स्टॉप। मार्क आप एक्सक्लेमेशन गलती से मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी में यूज किया जाता है। यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं, असर्टिव बना रहे हैं लल्ला, असर्टिव बना रहे हैं, ठीक है ना। सभी को क्लियर, बहुत बढ़िया से, ओके जी ओके। हाँ, नव्या गुप्ता बहुत बढ़िया, रिया चौहान, देखो फिर से लड़कियां बाजी मार रही हैं, लड़के कहाँ गए, प्रिंस यादव, वाह बहुत बढ़िया। सृष्टि सिंह, सर प्लीज फिजिक्स केमिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, बेटा 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 ये इन्फॉर्मेशन मैं हर क्लास में देता हूँ, आप देर मत करिए, ठीक है ना, देर मत करिए, जहाँ सही लगे ज्वाइन करो, पढ़ाई मत रोको, पढ़ाई मत रोको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि भैया कैसे अगर असर्टिव आ गया तो कैसे हम अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे। रूल वही है हमारा, हम कैसे पहचानेंगे, देखो सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है कि अगर आपको, अगर देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको सेंटेंस में वेरी दिख जाए और वेरी के पहले आ दिख जाए, बस ये दो तीन चीज देखनी है, वेरी दिख जाए और वेरी के पहले आ दिख जाए, तो इतना समझ जाना ये हमारा असर्टिव है और इसको हम एक्सक्लेमेटरी में बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, हमें सिंपल सी बात है, व्हाट का यूज, क्या यूज करना है, व्हाट। तो इसको देखा मैंने, इसको देख के सबसे पहले क्या लिख दिया, व्हाट। बताओ क्या ये बात आप समझ गए, मैंने लिखा व्हाट, फिर हम क्या लिखेंगे, अ। इतना करने के बाद हमें अ लिखने के बाद हमें हमेशा एडजेक्टिव लिखना होगा। एडजेक्टिव क्या है भैया, आपका वेरी के बाद मिल रहा है, वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव मिलेगा, व्हाट अ स्मार्ट। और जैसे ही एडजेक्टिव लिख देंगे उसके बाद हमें अपना नाउन लिखना होगा। नाउन कहाँ मिलेगा, इसी के बाद मैंने लिखा। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्या आप ऐसे कर पा रहे हो, कर पा रहे हो ना। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ही इज। और इतना करने के बाद अभी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं, तो बच्चा आप आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं टारगेट। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल सटीक होना, तो मैटर नहीं करता कि स्पीड कितनी तेज चल रही है, आप अपने लक्ष्य पे टिके हो, है ना। ये बात आप खुद से सीख सकते हो कि मेरा जब लक्ष्य मुझे पता है, तो दुनिया कितना भी भटकने के लिए बीच में बहुत कुछ आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ लक्ष्य। ऐसे ही फोकस करो ना एग्जाम की तरह, और आगे जाओगे, और आगे जाओगे। चलो भाई और आगे लेके चलते हैं आपको। इधर मैंने देखा मेरे सेंटेंस में वेरी शब्द आया है, वेरी के पहले आ आया है, मेरे को समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में व्हाट आना चाहिए, मैंने यूज कर दिया। जैसे ही आप सेंटेंस में व्हाट लिखेंगे, ये कब करना है, जब आपसे ब्रैकेट में बोला जाएगा चेंज इनटू असर्टिव, तो मेरे को दिखा ना, तो यहाँ सॉरी एक्सक्लेमेटरी, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी देखा तभी व्हाट लगाया। व्हाट लगाने के बाद आप लिखिए चुपचाप आ, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा, वेरी के जस्ट बाद, ब्यूटीफुल, क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको क्या लिखना है भैया, अपना नाउन लिखना है, फ्लावर, फ्लावर। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में मिलेगी, इट इज। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दो, सेंटेंस कंप्लीट। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया, सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस देखो, रवि इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि इसे कैसे बनाएं, तो हमने देखा सर हमारे सेंटेंस में आ भी आया है, वेरी भी आया है। मेरे को समझ में आ गया कि किसी सेंटेंस में आ और वेरी आए तो एक्सक्लेमेटरी में व्हाट से स्टार्टिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लगाया व्हाट। उसके बाद आप चुपचाप आ लिख दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो ये क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, व्हाट आ। फिर हमें क्या लिखना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहाँ मिलेगा, वेरी के जस्ट बाद ही मिलेगा, क्या, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट, ठीक है, मैंने लिख दिया व्हाट अ इंटेलिजेंट। अब इसके बाद क्या करना है भैया, अपना नाउन लिखना है, स्टूडेंट, चुपचाप लिख दीजिए। कहाँ मिलेगा एडजेक्टिव के बाद स्टूडेंट, उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग में रवि इज, रवि इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दो, सेंटेंस आपका कंप्लीट, ठीक है ना। वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गौरी द्विवेदी, सर मोटिवेशन, वक्त आता नहीं लाया जाता है, मौका मिलता नहीं बनाया जाता है, कुछ लोगों का सिर्फ वक्त आता होगा, हम वो हैं जिनका पूरा का पूरा दौर आएगा। सही है, लेकिन देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में आपने जो सोचा है कि भैया ये होगा होगा होगा, कुछ नहीं, आप करोगे तब होगा, है ना, आप करोगे तब होगा। इनकेस आप क्लास 10th में आपने अच्छा सा अच्छा बैच खरीद लिया, ले लिया, आप 12th में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे बैच ले लिया और आपने माइंड सेट कर लिया कि अब तो हम टॉपर बन के रहेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शहर के बेस्ट हॉस्पिटल से मेडिसिन लाओ और टेबल पे रख दो और देखते रहो और आप ठीक हो जाओ? हो पाया आज तक? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैच लेने से, स्कूल में अच्छे एडमिशन करा लेने से, घर में बढ़िया बढ़िया बुक ले लेने से कोई टॉपर नहीं बनता। टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, तब जाके कोई कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी टॉपर बन के निकलता है। और ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे तब। क्लियर ना? हर एक बात को आपको समझना होगा। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छे। ओके जी, ओके। देखो बेटा, केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं रोक नहीं सकता था खुद को, पढ़ाता रहता। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th की अगर कोई इंग्लिश पढ़ाता है, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान होता है, कहीं नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, आपके पास मैंने आपको दिया 2 दिन, चेक करो, चेक करके मेरे को बताओ, आके इस चैट बॉक्स में टाइप कर देना आके उस जगह का नाम। इस पर यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं, कुछ नहीं। मैं जो चीज़ देता हूँ उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम का है बस। और मुझे इस बात का विश्वास है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है, तभी इतना बच्चा टाइप कर रहा है, तभी इतना बच्चा टाइप कर रहा है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। ना भाई, मैं गॉड नहीं हूँ यार, आप लोग फर्जी की बातें कर देते हो। मैं कहाँ से गॉड दिखता हूँ? राक्षस जैसे गुण हमारे अंदर, अब गॉड बताते हो। देखो भैया, एक्स्ट्रामेट्री से असर्टिव बनाने का कुछ दूसरा भी नियम है। अगर वॉट से आता है तो आप तो वॉट लगाना सीख गए ना, सीख गए ना, वॉट लगाना, लगा देना वॉट। अब देखो भैया, अगर पॉइंट नंबर 2 हमसे कहता है हाउ से शुरू होने वाला एक्स्क्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब हाउ से भी कुछ होता है क्या? होता है। देखो कैसे, सबसे पहले हाउ दिखाई देगा, दिखा दिया गया, देन उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, चलो भैया यहाँ पर भी आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट भी आया है, देखो भाई सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ये बातें आपको क्लियर हो गई? अगर आपके सामने ये सेंटेंस है और अगर आप इसका असर्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? असर्टिव बनाएंगे, तो बच्चा मेरा कैसे बनाएगा? चलिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है? हेल्पिंग वर्ब के पहले मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब के पहले द वेदर। द वेदर मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है भैया? हेल्पिंग वर्ब। चुपचाप इस देखा, मैंने लिख दिया, इस लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी लगा दो, वेरी लगा दिया। फिर क्या करना है? एडजेक्टिव लिखना है। कहाँ है आपका एडजेक्टिव? हाउ के जस्ट बाद, हाउ के जस्ट बाद फाइन। पीछे से फुल स्टॉप लगा के, जैसे फुल स्टॉप हटाए हम ऐसे घूमे, तब तक पीछे से फूल अंधे भी खड़ी हो गई, फूल कुमारी कहते हैं धरती। एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानूंगा, बोलो बिटिया बोलो, बोलो, पूछो, हमने कुछ नहीं करेंगे।
तो कहते सर जी एक बात हम नहीं समझ पाए, इस वाले सेंटेंस में भी आप वेरी लगाए हो, इसके पहले भी वेरी लगाए हो, हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि अगर हमसे ऐसा असर्टिव दे दिया गया और हमसे कह दिया गया कि इसका एक्सक्लेमेटरी बनाओ, तो हम कैसे बना पाएंगे सर जी? व्हाट लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, भूल जाएंगे ना। अरे वाह पुलन कुमारी, अरे वाह पुलन देवी, तुम तो बड़ी अच्छी बिटिया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी हो, पूरे क्लास को समझा के जाओगी क्या? चलो भाई, एक लड़की की वजह से मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो पुलन देवी, पुलन कुमारी जी, अगर कहीं सेंटेंस में आपके सिर्फ वेरी दिया है तो बच्चा मेरा जब इससे एक्सक्लेमेटरी बनाएगा तो हाउ लगाएगा, लेकिन अगर इस वेरी के जस्ट पहले आप ध्यान से देखेंगे, अगर अ लिखा मिल जाएगा तो बच्चा मेरा व्हाट लगाएगा। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर अ वेरी लिखा है तो व्हाट होगा, अगर सिर्फ वेरी है तो हाउ होगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे। देखो हमारे पास सेंटेंस आया है क्या, हाउ लवली द गार्डन इज। चुपचाप सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट द गार्डन। चलिए मैंने लिखा द गार्डन, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, इज। हेल्पिंग द गार्डन इज वेरी, और उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहां मिलेगा, हाउ के जस्ट बाद लवली, और भैया फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ओके ओके, एन इंटेलिजेंट, हाँ जी वेरी गुड, यहाँ पर होगा एन इंटेलिजेंट, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमित, अमित अमित अमित, आगे जो भी आपके नाम में है बस अमित अच्छा है, ठीक है अमित जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है। देखो भाई ध्यान से, अभी तक मैंने क्या लिखा है, आ का यूज किया, लेकिन भैया आ के बाद यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग हो रही है इंटेलिजेंट में, वॉवल के साथ, वॉवल का साउंड, इसलिए भाई हम एन इंटेलिजेंट बोलते हैं, आ इंटेलिजेंट सही नहीं होता है। वेरी गुड, इट्स माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसी कंडीशन अब ना आए, मतलब गलती ना हो मेरे से। देखो हाउ ब्रेव ही इज, सबसे पहले मेरे को सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा ही और इज, यानी सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी इज। इसके बाद हम जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हाउ होने पर हम वेरी लगाते हैं, व्हाट होने पर हम क्या लगाते हैं, अ वेरी। तो मैंने देखा हमारे पास हाउ आया है तो हम सिंपल सा है कि भाई यहाँ पर वेरी यूज कर देंगे, मैंने लिख दिया वेरी, ठीक है। मैंने क्या यूज कर दिया है, वेरी यूज कर दिया। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, अपना एडजेक्टिव, कहाँ मिलेगा, हाउ के जस्ट बाद, ही इज वेरी ब्रेव, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है ना। बढ़िया से जल्दी से बोलो, सारे के सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे भाई, सारे के सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, पंखा थोड़ा सा इधर घुमा दूं। ओके जी, ओके क्लियर, बहुत बढ़िया से। चलिए लेके चलते हैं। हाउ डिफिकल्ट द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, हमने लिखा द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, देन हमने देखा सर मेरी कंडीशन में हाउ आया है, हाउ आया है तो बच्चा वेरी लगाएगा ना, बच्चा वेरी लगाएगा ना, मैंने लगा लिया, याद कर लो, अभी जस्ट पलटना भी सिखाते हैं, अभी पलटना भी सिखाते हैं। दिस क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज, ओके ओके ओके, क्या बस इतना बता दीजिए कि इस साल ज्ञानोदय पर, बेटा हाँ इस साल ज्ञानोदय पर ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा नेक्स्ट सेशन में होगा, और सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे इस चीज की, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी दे दो तो चीजें कंडीशन में नहीं रहती है, बस होगा इतना बोल दिया। देखो द क्वेश्चन इज वेरी, और उसके बाद एडजेक्टिव हमारा डिफिकल्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अगर हमें इसे चेंज करना बताया गया कि भैया इसे चेंज करके बताओ, तो देखो कैसे चेंज करते हैं। मेरे पास आया यू आर वेरी लकी, और हमसे कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी में बना दो, ठीक है मैंने बात मान ली, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ लगाए कि व्हाट लगाए, सर दोनों कंडीशन समझ में नहीं आ रही है। फूलन देवी वाली बात याद करो ना, है ना, क्यों फूल कुमारी, समझाया था ना मैंने ये बात कि अगर सेंटेंस में सिर्फ वेरी आए तो हाउ लगाओ, और वेरी के पहले आ आए तो व्हाट लगाओ, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ। तो सर यहाँ पर सबसे पहले चुपचाप हाउ लिख दीजिए ना, मैंने हाउ लिख दिया ना, हाउ। उसके बाद हमें एडजेक्टिव ही लिखना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा, वेरी के जस्ट बाद मिलेगा, लकी, हाउ लकी, ठीक है, बताओ समझ में आया ना, आ रहा है ना, हाउ लकी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा क्या है, यू आर, यू फिर आर, और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट्स इट। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर बहुत बढ़िया। क्या नाम है, आकाश पटेल, हाउ लकी यू आर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। संध्या यादव, हाउ लकी यू आर, यस यू आर वेरी लकी, यस यू आर वेरी लकी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बढ़िया से हमारे साथ मिलके आंसर कर रहे हैं। चलो और अगला क्वेश्चन करो।
द वेदर इज वेरी कोल्ड, वेरी आया है, सिर्फ वेरी आया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाउ लगाएंगे। हाउ के बाद हमें एडजेक्टिव लिखना है, वेरी के जस्ट बाद मिलेगा कोल्ड, हाउ कोल्ड। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, स्टार्टिंग में आया द वाटर, सॉरी इट्स वाटर था, मैंने वेदर पढ़ लिया था, द वाटर, हाउ कोल्ड द वाटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, इज। हेल्पिंग वर्ब लगा के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट कराओ। अगला सेंटेंस, द बिल्डिंग इज वेरी टॉल। मैंने देखा सिर्फ वेरी टॉल आया है, इसका मतलब हाउ लगाएंगे, हाउ लगा दिया। हाउ के बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, हाउ टॉल। कहां मिलेगा एडजेक्टिव, वेरी के जस्ट बाद, हाउ टॉल। सब्जेक्ट हमारा द बिल्डिंग, हाउ टॉल द बिल्डिंग, और हेल्पिंग वर्ब हमारी लल्ला इज, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ, नहीं तो एक नंबर हमारा कट जाएगा, इसलिए मैंने लगा दिया। बताओ समझ में आया क्या सारे बच्चों को, बढ़िया से, वाह। एक बार भाई अब फायर इमोजी हो जाए और सारे बच्चे सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दो भाई, मिल के शेयर कर दो। सारे के सारे बच्चे सेशन को मिल के शेयर कर दो, ये वॉचिंग की संख्या ना बढ़ जानी चाहिए, और ये आप कर सकते हो भाई, बच्चे को बुला सकते हो। जब कॉन्सेप्ट इतना हलवा सा मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं मजबूर कर रहे उसे पढ़ने पे, क्यों नहीं मजबूर कर रहे उसे पढ़ने पे। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर हमारा नेक्स्ट आता है मेरे सामने। हमसे बोला गया है क्या, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कोई भी, एनीवन, कोई भी, ओ ओह, इफ, वुड पे शुरू हो तो, अगर कोई सेंटेंस आ जाए ओह, ओ नो, ओह शिट, ओ शिट, इफ, काश, वुड, काश, इस कंडीशन में कोई अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो, शुरू होता है तो असर्टिव सेंटेंस निम्न प्रकार बनाते हैं, ये रूल है आपका। मतलब ये जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन से कोई सेंटेंस आएगा, और सेंटेंस आएगा तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा उस सेंटेंस का। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। रूल याद कर लो, रूल याद कर लो सारे के सारे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखना ध्यान से, आपको विश लिखना होगा। अब अपनी विश मत लिख देना कि मेरे को ये चाहिए, सिर्फ इस वर्ड को लिखना है। लेकिन कैसे भैया, टेंस के अनुसार। प्रेजेंट में है तो विश, पास्ट में है तो विश्ड, सिंगुलर के साथ है तो विशेष, चेंज होता रहेगा। ठीक है, चेंज होता रहेगा। तो टेंस मोस्टली सबसे ज्यादा ये विश यूज किया जाता है, या फिर विशेष हो सकता है, ठीक, या विश्ड हो सकता है। 3 होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। विश होगा, ठीक है, या फिर विशेष होगा, या फिर विश्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है बच्चा, दैट लगाएगा, और जैसे दैट लगाएगा शेष वाक्य, मतलब जो सेंटेंस आया है पूरा कॉपी करना है। लेकिन कहां से, मैं बताऊंगा, चलिए मैं बता देता हूं आपको, समझा देता हूं, ठीक है। ओके जी, ओके ओके जी, ओके। वेरी गुड। देखो भाई, ओह दैट, आई वर अ किंग। ओह दैट का मतलब होता है काश, काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में। ये लाइन जो बोली गई है, ये एक्सक्लेम्ड की गई है भाई, काश कहीं ऐसा होता। लेकिन क्या इट्स पॉसिबल? नहीं भैया, अगर ऐसा होता तो समस्याएं बहुत गंभीर होती है ना, बहुत गंभीर होती। यहाँ पर इस ओ का मतलब हुआ काश। अब यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन देख पा रहे हैं कि आई के साथ वर यूज कर दिया गया है। ये बड़ा गड़बड़ कर दिया सर आपने। आई के साथ तो वॉज यूज होता है, मैं क्लास 8 से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अरे पढ़े ना था, बिल्कुल पढ़े होंगे। लेकिन भाई एक बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपके सिंटेक्स में भी मिल जाता है और बच्चा गलती करके चला आता है, वॉज को हटाता है, सॉरी वर को हटाता है, वॉज करके चलाता है, क्योंकि उसे तो
सिंगुलर के साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब चाहिए है ना। तो जो आई के साथ वर आया वो क्यों आया, मैं समझा देता हूं, याद रहेगा। कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके साथ नहीं हुई है, सिर्फ आप उसकी उम्मीद मात्र रखते हो, वो चीजें आपकी काश बचपन फिर लौट आए, क्या है पॉसिबल? ऐसा कुछ है? नहीं है। तो उस कंडीशन को बस हम प्लान करते हैं, इसलिए हम आई के साथ यहाँ वर का यूज किए हैं। याद रखोगे सारे के सारे याद रखोगे ना बढ़िया से। चलो अब हम करते हैं इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश। सबसे पहले मेरे को देखो, सबसे पहले मेरे को बोला गया क्या, सब्जेक्ट लिखो, विश लिखो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, क्योंकि कौन सोच रहा है काश मैं, तो काम कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं, मतलब आई। अब देखो मैंने सोचा काश मैं राजा होता, तो मैं यही तो खड़ा खड़ा बता रहा हूं, काश मैं राजा होता। प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना हम आपसे, ऐसा तो नहीं ना पास्ट की बात हम आपसे कर रहे हैं आगे, काश मैं राजा होता। कैसे कर लोगे, कैसे कर लोगे? काश उस समय ऐसा होता, पास्ट। लेकिन मैं बोल रहा हूं काश मैं राजा होता, तो ये तो मैं सामने आके बोल रहा हूं ना, फेस टू फेस, मींस प्रेजेंट, मींस प्रेजेंट। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? विश, नॉट विश्ड। बताओ याद रखोगे? बताओ याद रखोगे? बिल्कुल रखेंगे सब। अब देखो विश के बाद हमें दैट का यूज करना है, दैट का यूज करना है। चलिए दैट का यूज कर देते हैं। बताओ इतना तो बनाना आ गया होगा ना, इतना तो बनाना आ गया होगा। इसके बाद हमसे बोला गया शेष वाक्य। शेष वाक्य कहां से मिलेगा? जहां पर आपका सब्जेक्ट मिल जाए वहीं से आपका पूरा शेष वाक्य होगा, ठीक। तो आई वर आ किंग लिख दीजिए और सेंटेंस आपका कंप्लीट। आई वर आ किंग और फुल स्टॉप। बताओ समझ में आया क्या? सारे बच्चों को सब किंग। देखो भाई मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं यही बोलना पड़ेगा, काश कहीं ऐसा होता, ठीक। तो कुछ होता नहीं, बस काश शब्द जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता है। मेहनत करो, उस काश की तलाश करो और उसे प्रेजेंट में लाओ और पूरा करो, नहीं तो काश की तलाश में जीवन खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? अभी तो 12th में है, 11th में है, मैच्योर हो गए तब इस काश की समझ आएगी आपको। काश उस समय ऐसा होता, ठीक। देखो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर काम को कौन सोच रहा है? आई सोच रहा है। आई के साथ फिर से लगाएंगे विश, काश में चिड़िया होता, आई विश। फिर उसके बाद हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। कंडीशन में मैंने बोला शेष वाक्य, कहां से? सब्जेक्ट से, तो इफ को भूल जाओ। फिर हमने लिखा आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड और फुल स्टॉप। क्लियर? और आगे देखो, वुड दैट आई हैड मोर मनी, काश मेरे पास और धन होता, काश मेरे पास और धन होता। तो मैंने क्या, अब यहाँ पर काश मेरे पास और धन होता, पहुंच गए पास्ट में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। किसके पास? मेरे पास। आई विश्ड, ठीक, आई विश्ड। कंडीशन ये भी है कि आप विश से लगाओगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं बनेगा। देखो कैसे, हम खड़े खड़े बोल सकते हैं ना, काश मेरे पास और धन होता, है ना। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, काश मेरे पास और धन होता। तुमसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया, कर लेते, लेकिन काश उस समय और धन होता, पास्ट में पहुंच गए। दोनों कंडीशन सही हो रही हैं। अगर आप विश से बना रहे हो तब भी सही जाएगा, विश लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। विश लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। सर 2 बार आई कैसे आया है? 2 बार आई है, अच्छा ये समझाता हूँ। क्या नाम है आपका? श्याम बाबा। श्याम बाबा, श्याम बाबा। देखो भैया यहाँ पर मैंने बोला आई विश दैट, मैं इच्छा करता हूँ कि, मैं इच्छा करता हूँ कि आई वर अ बर्ड, कि मैं राजा होता। मैं इच्छा करता हूँ कि राजा होता, या फिर मैं इच्छा करता हूँ कि मैं राजा होता। कौन सी कंडीशन सही है? सर मैं इच्छा करता हूँ कि मैं राजा होता। अगर हम ऐसे बोल देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, इच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि
राजा होता कौन। इसलिए मुझे सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ी लल्ला। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर अर्थ इधर से उधर हो जाएगा। यही तो होगा ना कि मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा होता, तुरंत कोई क्वेश्चन करेगा कौन, किसकी बात कर रहा है। लेकिन उससे कह दो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं राजा होता, क्वेश्चन ही नहीं करेगा वो, बात ही खत्म है ना। कंप्लीट है ना सेंटेंस, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे देखो भैया, बहुत बढ़िया से। नेक्स्ट वुड आया, दोनों ही कंडीशन आपकी सही है, दोनों ही कंडीशन आपकी सही है, बट इसके बाद आपको दैट लगाना होगा। फिर जितना वाक्य कहां से मिलेगा, सब्जेक्ट से। आई हैड मोर मनी, आई हैड मोर मनी, और उसके बाद फुल स्टॉप। सभी को समझ में आया ना, जितने बच्चे हैं सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ओके जी, I wish that I were a king, I wish that I were a bird, I wish that I had more money। सृष्टि सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, शानदार आंसर कर रहे हैं आप सभी मेरे साथ मिलके। बहुत अच्छा। देखो भाई, अगर एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपसे कह दिया गया कि इसका एक्सक्लेमेटरी बनाओ, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। तो भाई तब देखो ना करेंगे कैसे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, लिखा हुआ है आई विश दैट यू वर माई फ्रेंड, आई विश दैट, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे मित्र होते। चलो ठीक है, मैंने लगाया क्या, मैंने लगाया, देखो कंडीशन सोच रहे हैं ना, पास, ओ दैट या इफ, दोनों ही कंडीशन सोच सकते हैं ना, ओ दैट या फिर इफ, यदि तुम मेरे मित्र होते, है ना, यदि तुम मेरे मित्र होते, या ओ दैट। बताओ समझ में आया, ओ दैट। अब यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, क्लियर। अब तुरंत पीछे से एक लल्ला खड़ा हुआ, सर जी ये बात गलत है, अभी इतनी देर से आप सब्जेक्ट में दो दो बार आई लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आई आया है, यहाँ आई आया और इधर नहीं लगाए, कैसे कर दिया आप। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यू वर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र होते, ये बात कौन सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ये बात कौन सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर भी तो यही पे बोल रहा हूँ, आई विश दैट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे मित्र होते, और यहाँ पर भी बोला काश आप मेरे मित्र होते। कंडीशन तो अब पूरी है ना, तो दो बार आई लिखने की जरूरत क्या है ना, समझ में आ गया। और अगर आप इसे इफ से बनाते तब भी बन जाता, इफ यू वर माई फ्रेंड, यू वर माई फ्रेंड। बताओ समझ में आया ना, बस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ से हटके यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर है सभी को, अच्छे से बढ़िया से आ गया ना, शानदार तरीके से। जल्दी से बोलेंगे जी। सर मैं अमित, आपका फेवरेट स्टूडेंट शक्ति बैच से। शक्ति बैच का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है भाई, गलत मोहल्ले में आ चुका है। चलो उधर जाओ जल्दी से, इधर देखो। आई विश दैट, अच्छा एक चीज मैं और समझा देना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा कभी कभी घबरा जाएगा वो दैट में या फिर इफ में या फिर आप वुड में, है ना, वुड ही तो था, हाँ वुड दैट। मेरा बच्चा घबरा जाएगा कि इन तीनों कंडीशन में कब कैसे क्या समझते। चलो मैं समझा देता हूँ। ओ दैट का मतलब होता है एक ऐसी उम्मीद जो एक असंभव सी बात कर रहा है, ठीक है, एक उम्मीद ऐसी जो असंभव है, जो पॉसिबल नहीं है, काश, है ना, काश। यहाँ पर इफ, ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है इसकी अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता, जैसे ही आप यदि शब्द बोलते हो यहाँ पर कंडीशन आप देख पा रहे हो, कुछ भी बोलोगे, यदि ऐसा होता तो मैं कर देता, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है लेकिन हट के दिख रही है। लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ हो तब वुड दैट का काश, यहाँ पर चीजें हाथ से ही निकल जाएंगी आपके। बस ये
समझ लो कि अगर ये 10% है तो ये 20 और ये उसका 40, बस इन्हीं का अंतर है। तीनों का मतलब यदि या फिर काश। क्लियर? देखो, आई विश दैट आई हैड अ कार, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास कार होती। तो ओ दैट या फिर इफ, यदि, है ना, इफ कर सकते हैं ना, इफ, यदि आई हैड अ कार, गलत नहीं होगा मैं बोल रहा हूं, आई हैड अ कार, बस आप मार्क का विश्लेषण लगाओ, कोई गलत नहीं कर सकता। यदि मेरे पास कार होती, बनाएंगे कैसे? देखो, मैंने देखा सब्जेक्ट देखा, आई लगाया, आई लगा के मैंने क्या किया, उसके बाद हमने लिखा विश, उसके बाद दैट, सेंटेंस बना दिया। क्या किया? ये मत सोचना कि सिर्फ वुड से ही बन रहा है, नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप इसे ओ दैट से भी बना देंगे तब भी सही बनेगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। मैंने लिखा वुड दैट काश, है ना, क्या बोला मैंने? काश। वुड दैट लिखने के बाद हमें क्या करना होगा? दैट के बाद का सेंटेंस पूरा कॉपी करना होगा। शी वर विद अस, देखो सी के साथ वर आया है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो समझ लेना कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक। जब भी आप कुछ भी बोलें, पॉसिबिलिटी ना हो बोल दें, तो वहां पर अपोजिट, वहां पर हेल्पिंग वर्ब अपोजिट हो जाएगी, ठीक। जैसे आप फ्यूचर में यूज करते हैं, कैसे? आई के साथ विल दिख जाए, जहां पर वो समझ जाइएगा ये कंडीशन श्योरिटी के साथ बोल दिया गया है, जबकि फ्यूचर क्या कहता है? आई के साथ है, लेकिन मैं कल काम करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, तो आई विल हो जाएगा, ठीक। आई विल हो जाएगा, बताओ याद रहेगा ना? ये सब चीजें याद रखो। वुड दैट शी वर विद अस, विद अस, और भैया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन, और सेंटेंस आपका कंप्लीट। क्लियर है सभी को? अच्छे से, बढ़िया से, ओके जी, ओके। अच्छा, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो क्लास तो बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने क्लास को लाइक नहीं किया है? क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं, क्लास को करके चले जाते हैं और लाइक नहीं करके जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करके जाते हो? सामने वाला जो टीचर खड़ा है, क्या आपसे कोई चार्ज ले रहा है इस चीज का? आपका भी एक हक है, ये आपका एक फर्ज है कि अगर आप क्लास अभी लाइव देख रहे हैं तब भी ठीक, लाइव के बाद भी अगर आप देख रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट हुआ है आपका, यहाँ से कुछ भी समझ में आया है, तो फिर लाइक करना बनता है ना जी। लाइक करने के साथ एक कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। इस टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, इसे मत भूलिएगा, सारे के सारे बच्चे लाइक करने का, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं एक अलग दुनिया में, लेके चलूं तुझको एक ऐसी स्लाइड में, मिलेंगे जहां क्वेश्चन दूसरे टाइप में। चलो भैया देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि हमारे पास सेंटेंस बोला गया है, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस बोलते हैं, है ना। इंटरजेक्शन, जहां पर क्या क्या शब्द मिलेगा आपको? हुर्रे शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? हुर्रे शब्द मिलेगा, अलास मिलेगा, ब्रावो मिलेगा, इत्यादि से शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाएंगे जी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाएंगे। एवं खुशी, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको समझाया। कोई भी सेंटेंस होगा, सिंपल सी बात है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, ऐसी सेंटेंस में चीजें होंगी। ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस के भाव के अनुसार जैसा सेंस होगा उसी हिसाब से बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है, आई नो कि दिस इज द लास्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। क्लियर है सभी को अच्छे से? सर आप किस दिन लाइव होते हैं? मैं आपको क्लास 12th, अगर आप हैं 11th में है तो हम आपको इस चैनल पर या तो मंडे को दिखाई देंगे या तो फिर थर्सडे को दिखाई देंगे, ठीक है। मंडे, थर्सडे, या फिर अभी जब ऐसा टाइम आएगा कि हमारे बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं 6 दिन नजर आऊंगा,
स्किप संडे, संडे को छोड़ के भाई मेरे भी कुछ काम वाम है, बीबी है नहीं घर पे, कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं ना। 20 साल हो गए बीबी से, 20 साल नहीं लगभग 28 ईयर्स हो गए हैं बीबी बच्चों से नहीं मिले हैं। 28 साल हो गए बीबी बच्चों से आज तक मिल नहीं पाए। सोचो, देखो इधर तुम लोग को खाली पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। आपको देखो कोई भी सेंटेंस होगा आपको ये 3 शब्द याद रखना है, हुर्रे, अलास, ब्रावो। 3 शब्द देखिए, आप इतना चुपचाप लिख दीजिएगा, इट इज अ मैटर ऑफ। इट इज अ मैटर ऑफ, ये इतना लिखना ही लिखना है, ये इतना लिखना ही लिखना है। बताओ याद रहेगा अच्छे से? ओके जी, ओके ओके जी, ओके। आगे देखो, आपको या तो जॉय लिखना है, या तो शौरो लिखना है, या तो फिर प्रेज लिखना है। कब लिखना है, कहां लिखना है, क्यों लिखना है, मैं बताता हूं। अगर सेंटेंस में हुर्रे आ जाए तो लिखना इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर सेंटेंस में हुर्रे की जगह एलास आ जाए तो लिखना इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। अगर इस एलास की जगह पर ब्रेवो आ जाए तो लिखना इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। उसके बाद आप चुपचाप दैट लगा के सेंटेंस लिखेंगे। बताओ रूल याद हो गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले लो, ठीक है, फटाफट से ले लो। हाँ देखो, सारे बच्चों को मेरी शादी की चिंता हो गई है। हाँ, मुझे ही नहीं है, खाली मुझे ही नहीं है। सर बस कीजिए, वो टेंथ से आप झूठ बोलते आ रहे हो। हाँ कि मेरी शादी हो गई है ना, आपका तलाक हो गया है। हाँ बेटा तलाक हो गया है। तुम लोग को बस यही तो जानना है कि सर की शादी हुई कि नहीं हुई है ना? सर जी घर में बीबीस मार खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये सब जानना है आपको। पढ़ाई तो होती रहेगी, जीवन पड़ा हुआ है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। जैसे ही मैच जीते और जीत के ही खुशी में चिल्लाए हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हमने देखा हमारे सेंटेंस में आया हुर्रे, मेरे को समझ में आया, ये मेरे को दिखेगा तो हम लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। सर जॉय क्यों लिख दिया? जॉय इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बताया कि अगर हुर्रे आता है तो जॉय लिखना है, एलास आता है तो सौरो लिखना है, ब्रावो आता है तो प्रेज लिखना होता। बताओ समझ में आया क्या? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, दैट लिखेंगे। और दैट लिखने के बाद हमसे बोला गया सेंटेंस। सेंटेंस कहां मिलेगा? हुर्रे, एलास और ब्रावो को बाद। वी हैव वॉन द मैच। We have won the match। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है आप लोगों को, है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है, तो वो न्यूज मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे उस न्यूज को सुन के ही जाएंगे, ठीक है? ठीक है सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दूंगा भी, ठीक है? अगला देखो, अलास वी लॉस्ट द गेम। ये मार क्या? मैंने लास्ट वर्ड देखा, मैंने लिखा इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। सॉरो मतलब होता है दुख। उत्ती चटाई ले आई का, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो, ये दुख की बात है कि दैट का मतलब होता है कि। और सेंटेंस लिख दो, वी लॉस्ट द गेम, हम गेम हार गए हैं। वी एक हड्डी है, लॉस्ट द गेम, फुल स्टॉप। क्लियर है ना बच्चों? सारे बच्चों को बढ़िया जल्दी से। ओके जी, ओके ओके। इट इज अ मैटर ऑफ शोरो दैट वी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। आगे देखो भाई, आगे देखो, ब्रावो ही सॉल्व द, बहुत बढ़िया। इट इज अ मैटर ऑफ, किस चीज का? प्रेज का, प्रशंसा का। यानी ये एक प्रशंसा की बात है कि दैट का मतलब हो गया कि, और उसके बाद क्या? He solved the problem, he solved the problem, he
ही सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके बाद फुल स्टॉप। बताओ क्या समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ओके बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। चलो आगे लेके चलते हैं। अब आपको क्या बताते हैं? अब आपको बताते हैं कि भैया इसी को अगर हमें इस तरीके से दे दिया गया और हमसे कहा गया कि भाई इसी सेंटेंस का हमें क्या बनाना है? एक्सेलेमेट्री बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ये आपको दिख जाए इट इज अ मैटर, इट इज द मैटर, और जैसे ये दिखा आपको तुरंत समझ जाना हुर्रे ब्रावो अलास। मैंने देखा अच्छा मैटर ऑफ जॉय आया है, मींस हुर्रे आएगा। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टार्टिंग में ही। बताओ समझ में आ गया? और चुपचाप दैट के बाद का सेंटेंस लिख दो, हुर्रे इंडिया हैज वॉन द ट्रॉफी। इंडिया हैज वॉन द ट्रॉफी। और उसके बाद फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया। ओके ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आगे देखो भाई, आगे देखो। इट इज द मैटर ऑफ सोरो, इट इज द मैटर ऑफ सोरो। सोरो आया मींस अलास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर सेंटेंस दैट के बाद से लिख दो हिज फादर इज डेड। हिज फादर सेंटेंस भी हमारा होता है कंप्लीट। क्लियर है जी? बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। ओके जी, ओके ओके, बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड। सर प्लीज एक बार स्नैप इंस्टॉल कर लो। अच्छा ठीक है, स्नैप इंस्टॉल कर लेंगे, बढ़िया संभी ब्यूटी वाली फोटो भेजेंगे, ठीक है? हाँ आज ही करेंगे। चलो देखो भाई, आगे देखो क्या। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट, यहां पर दैट होना चाहिए, दैट यू हैव डन वेल। प्रेज आया मींस ब्रावो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। दैट के बाद है यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल और फुल स्टॉप। समझ में आया सभी को? बढ़िया से आया है, अच्छे से आया है। ओके जी, ओके जी, ओके ओके ओके। चलो सो अब देखो भाई, काम की बात ये है कि भाई देखो आज की क्लास होती है हमारी कंप्लीट। ये है आपका क्या भैया? ये है आपका प्रैक्टिस वर्क।